जी। तो देखो हम इसकी बातें क्या क्या करें, शुरू से लेकर आज तक इन्होंने कुछ माना है? नहीं माना। आप शुरू से लाइफ लेकर ये पता नहीं किनको बेवकूफ बना रहा है। हम इनका असल चेहरे से वाकिफ है, हमारे साथ ये रहा है। बिल्कुल भी जो ये बातें कर रहा है, इनकी बातें चेहरे से साथ नहीं दे रहे हैं। आप खुद इनको थोड़ा सा चेक करो। रो रही है, अंदर से टूटी हुई है। नहीं, बात देखो ना, वो हम तो उनको करीबी से जानते हैं ना, तो इनका अल्फाज इनके चेहरे के साथ अफसोस से नहीं दे रहे हैं। यकीन मानो अभी अपनी बातों पे नहीं आया, अपनी बहन की बातों पे नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, हम नहीं कहना चाहते। ये तो वक्त बताएगा कौन सही कौन झूठ। इंडिया की अदालतों में जाएंगे, उधर जो है हमें मोदी जी से, योगी जी से, भारत के जनता है, अवाम है, पूरा जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे साथ हक होगा और सच होगा। तब इसको पता चलेगा कि क्या है। हम बैठ के किसी को भला बुरा कहें, ये हमारे से नहीं होता। हम किसी को नहीं कह रहे, हम सिर्फ इसी को कह रहे हैं। इसी को आईना दिखाते हैं, वो इसको बर्दाश्त नहीं होता। हम सीधी बात करते हैं, हम किसी के ऊपर बात नहीं कर रहे। हमारा किसी के साथ झगड़ा है नहीं, सिर्फ बच्चे दे दे बात। बिल्कुल, देखो हमारा जो है फरहान खान है, फरवा बतूल है, फरिया बतूल है, फरा बतूल है, वो बच्चे मेरे थे, मेरे हैं और मेरे रहेंगे। बच्चों का इसको इतना फिक्र होता ना, ये मुल्क छोड़ के पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले जाता कभी नहीं जाता। ये इनको बच्चों से प्यार है ही नहीं। एक ढोंगिया है जो ढोंग कर रहे, करने दे। ये तो वक्त और अदालत सबको बताएगा कि कौन कितना सच्चा है ना। वक्त आने दे, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। कहते कि ऊपर वाले के आगे देर है अंधेर नहीं है, वो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाले हैं जल्द से जल्द। ये भी शौक आपका शौक से पूरा हो जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। ये ऐसा ना सोचे कि ये मुझे मिन्नतें कर रहे हैं या कुछ ऐसी बात है, बिल्कुल भी नहीं। हम पुरसकून हैं अदालतों पे, इंडिया के लोगों पे, इंडिया की जनता पे, इंडिया के जो है सोशल वर्कर हैं, यूट्यूबर हैं, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। असल बात पहुंचाओ जी। जो बात है उन टॉपिक को छोड़ के तीसरे को पकड़ते हैं। कुछ आपने देखा अब भी जो है बातें कर रहे हैं, ये जी हो गया, वो जी हो गया। बात शीशे की तरह साफ पड़ी हुई है। आपके घर में भी माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी। अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ कल ऐसा हो जाए। ऐसी ढोंगी औरत को शीशा दिखाना हर भारतीय माँ, बहन, बेटी का फर्ज बनता है। जो गलत है उसको गलत करके साबित करो, ऐसे नहीं उनका साथ दो। जो है 4 बच्चों की जिंदगी का सवाल है। जो अच्छे लोग हैं, गैरतमंद, बाशऊर माँ, बहन, बेटी, भाइयों को कहना चाहता हूँ, कब तक झूठी का साथ दोगे? ये तो जो है ढोंग खत्म होने वाला है आज से कल। जाहिर सी बात है, सच्चाई तो सामने आनी है। ये पहले कह रहा था कि सब मेरे घर वाले खुश हैं, कोई नहीं आ रहा है। जब आ रहे हैं भी इतना, फिर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर कह रही है मेरी बहन है ही नहीं। बड़ी बात है। अभी तो बहन का चेहरा दिखवाना चाहती है दुनिया को, शर्म नहीं आती। तो देखो उनको पूरा पता है कि कौन है कौन नहीं है। ये उसकी दिल से पूछो ना। हम उसको पता नहीं कि बहन है, फिर भी कैमरे के सामने बैठ के झूठ बोलती है। वो उसको पता है। उसने अपनी आवाज को खुद नहीं पहचान रहा, तो दूसरों को कहाँ पहचानेगा? ये अंधा पहचाना हुआ है, पहचाना हुआ है। वैसे मैं एक बात कह रहा हूँ, ये खुद नहीं पहचान रहा, तो दूसरों को क्या पहचानेगा? पहचाना हुआ से ढोंग कर रहा है। करने दे, वो तो देखो वक्त बताएगा कौन सही कौन गलत। ये तो हम नहीं डिसाइड करेंगे। इंडिया की जनता, इंडिया की आवाम, इंडिया की अदालतों पे हमें पूरा विश्वास है। मोदी जी है, योगी जी है, भारत जनता पार्टी है, जो भी जहां भी काम कर रहे हैं, हम जो है कहते हैं कि इंसानियत का साथ जरूर दो। कोई भी हो, हक और सच हमेशा जिंदा होना चाहिए। झूठ का जो है ज्यादा देर तक नहीं चलता। ये कैसे क्या बक रहा है? आज इनकी असल जो चेहरा सामने आ रहा है, तो दुख तो उसको होगा ना। मैं कब तक कितना झूठ बोला, आज मेरे को सामने रो रही है, अंदर से टूट रही है। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। जब तेरे साथ ये वो हुआ, तब तूने इसको क्यों नहीं छोड़ा? वैसे पेपर बनाने के लिए हमारी हुकूमत अच्छी है। तुझे बर्थ बना के दिए, तुझे बच्चों के बेफार्म बना के दिए, तुझे पासपोर्ट बना के दिया, तुझे एनएसी बना के दिया। यहाँ के एजेंसियों ने तुझे बाकायदा विजिट भी 15 दिन के लगा के दिए हैं। तब यहाँ पाकिस्तान हुकूमत बहुत अच्छी है, जो नहीं पूछती शोर किधर है, माँ बाप को ले आओ, वो किधर है, किससे इजाजत लेके जा रही हो। हुकूमत से इजाजत ली थी, घर वालों से ली थी, तब ये नहीं पूछा पाकिस्तानी हुकूमत ने। फिर तो हमारी हुकूमत को बुरा भला कहती। शर्म कर, थोड़ा सा शर्म कर ले। तूने वापस आके इसको शर्म दिलाओ या ना दिलाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। इसको जो है अभी इनके साथ जो कानूनी कार्रवाई होगा, ये एक दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। जो आज तक जो ढोंग रचा के आ रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, कब तक बनाएगा? शुरू से लेकर आज तक इन्होंने अगर एक सच्चाई करती ना, शायद हम चुप बैठते। शोर को शोर नहीं मान रहा, मुल्क को मुल्क नहीं मान रहा, दीन इस्लाम को नहीं मान रहा। मतलब सबसे हटकर एक बयान देते हैं। हिंदू माएं बहनें बेटियां भी हमारे मजहब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम भी उनका करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो मैं इनको झगड़ा और फसाद करके मैं साइड से पतली गली पकड़ूंगा। अभी कभी नहीं। आप कर रहे हो तो सजा आपको आएगा। ये है, दूसरों किसी को भी नहीं आएगा। जो आप बोल रहे हो आपको ही मिलेगा, क्योंकि किरदार तक आपको पहुंचाएंगे। तमाम जो है हिंदू धर्म की भी लोग हैं, हमारी धर्म का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनका करते हैं। आप कौन हो भागी हुई? हाँ, कहती है मेरे बच्चे मेरे बगैर 1 मिनट नहीं रह सकते। जब तू भगोड़ी यहाँ से बेशरम गई थी नेपाल में, तू 10-12 दिन रह के आई थी, तब तेरे बच्चे कैसे तेरे बगैर रह गए थे? कितनी झूठी औरत है तू। पहले वीडियोस उठा के देखो। सिर्फ एक जो है ना,
और लोगों को अभी भी कहे कि शायद मैं इस बच्चों को ढाल बना के तो बैठा हुआ है, बच्चों आप को नहीं तो समझ रहे हो इस्तेमाल क्या कर- इस हम बात सब को? समझते हैं, हम बच्चे नहीं, हम सब समझते हैं। पहली वीडियोस में कहती थी मैं बच्चे नहीं लाना चाहती थी, जब मैं नेपाल में गई मैं कहती मैं इधर रह जाऊंगी, लेकिन चूहा कहता मैं था तमाम बच्चे एंकरों को, मीडिया वालों को शुरू से लेकर आज तक मैं ये कह रहा हूँ कि एक रिक्वेस्ट बा आपका कि सच्चाई देखो, सच्चाई जानने की कोशिश करो। उनकी वीडियो देख के आप उनको खुद जवाब दे सकते हो, शुरू से लेकर आज तक उन्होंने क्या क्या बोला है। मेरा भी आप रिकॉर्ड चेक करो, उनका भी करो, जवाब ऑटोमेटिकली आपको खुद को मिलाएगा कि सच्चा कौन और झूठा कौन। अपने कहते हुए बातों से भी मुकरता हुआ नजर हुआ आ रहा है, सीधा साफ है शीशे की तरह। अब भी जो भी सामने आ रहा है फिर भी सबको झुटलाता है, सच्चा सिर्फ एक ही है। बांदरी कहते हैं तुझे, लानते देते हैं तुझे, भगोड़ी कहते हैं तुझे, और मैं अल्फाज यूज ही नहीं करना चाहती, क्या क्या कहते हैं तुझे बेशरम। अपनी बातों पे खुद मुकरने वाला जो कहता है कि जो है ना देखो ये मेरे बारे में ऐसा कर रहे हैं, आपके बारे में क्या कुछ कहे वो तो हर कोई आपको शीशा दिखाता है, कोई भी आए। ये हमारा कसूर तो नहीं है ना, आपने जो गलत किया तो आपको तो सजा मिलनी है, इधर भी आगे भी, और कानून भी आपको देगा। तो बच्चों की बात कर, तू इस टॉपिक पे बात कर, तू ये फिर ये वो क्या करती रहती है, बच्चों फजूल की बात। भविष्य, बच्चों की जिंदगी, बच्चों की मुस्तकबिल जो है बाप देखता है, मेहनत करता है, जेदोजेहद करता है। तो क्या आपने क्या अच्छा किया बच्चों के लिए? आप ना, हाँ, आप अच्छी माँ होती, आप मुल्क छोड़ के चली जाती, उनकी जो है घर बेच के चला जाता। आप जो है सब बैठ के मजलूम आपको साबित कर रहे हो, हरगिज मजलूम नहीं हो। ये आने वाली वक्त आपको बताएगा, इंडिया की अदालतें बताएंगे। हम आप इंशाल्लाह जल्द से जल्द उधर पहुंच के आपको कैफी किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे आने वाले दिनों में। जो भी जब भी हमें आना पड़ा, मोमिन मलक साहब हमें बुलाएंगे, आएंगे तो आपको तो छुपने का जो है रास्ता नहीं मिल रहा है। अभी दाएं बाएं करते रहो, हमें इन बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, आपने बुरा किया तो आपके साथ बुराई होगा। बस मैं यही बात आखिर तक यही कहना चाहता हूँ। कितना भी बात को घुमाओ फिराओ, आपकी बातें दुनिया खूब जानता है ना। कभी कौन सी वीडियो उठा के ऐसे करता है, कभी कौन सी, आप है कहाँ से सच्ची, आप बताओ तो सही ना। आप एक लफ्ज भी आपका शायद सच्चा होता तो हम कहते हैं हाँ वाकई। अभी 2 दिन रोती रही, फिर नया ड्रामा करके कल आपने कहा था, मुझे याद है, आपने बोला कि अभी ये कौन सा नया तमाशा आने वाला है, वही आ गया। आपने कहा था परसों तरसों की एक वीडियो में, जब कोई नई प्लानिंग कर रही होगी, कैसे कैमरे के सामने जाऊं, कैसे सबको अपनी तरफ बुलाऊं, फिर क्या ड्रामा करूं कि लोग मुझे देखें, रोऊं पीटूं, हमदर्दी मेरे साथ होगी लोगों को। बेशरम, तेरा सारा ड्रामा लोग जानते हैं, बाकायदा तेरे सारे सबूत पहुंच चुके हैं इंडिया में। तू टेंशन ना ले, बहुत जल्दी इंशाल्लाह तू कैफरे किरदार तक जाएगी और अपनी आंखों से देखेगी तेरे बच्चे पाकिस्तान में आ जाएंगे। फिर जेल में रोती रहना, सड़ती रहना, मरती ये तो देखो, ये तो पक्का है, कन्फर्म है, आज नहीं तो कल। ये जो इसने किया है तो इसको तो ये सजा तो आएगी आएगी। हम जितना भी कोशिश करूंगा इनको कैफी किरदार तक पहुंचा कर रहूंगा, वो खूब जानता है, ऐसा नहीं है। तो वो खूब जानता है कि ये कभी ना हटने वाली है, ना बिकने वाली है, ना चुपने वाली है। वो उसको खुद को भी पता है, मगर दुनिया के आगे आकर कुछ बोलना, भला बुरा कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गंदी गली जबान से ये बातें करके हमें जो बात करने की कोशिश करता है, और जो ये फैसला इंडिया का अवाम करेगा, इंडिया के जो माएँ बहनें बेटियां किसको कितना इज्जत देते हैं, ये तो दुनिया को पता है जी। आने वाले वक्त बताएगा, इंडिया की अदालत बताएंगे कौन सच्चा कौन झूठा। अभी कल से हम लोग देख रहे हैं, जवाब आया है, कभी रो रही है तो कभी ढोंग कर, ये मेरी बहन ही नहीं है, कभी कहती है अच्छा मेरी बहन है, तो ये सर पे कुरान उठाए। तो मैं इस बेगैरत को कहना चाहती हूँ, जब तू हमारे प्यारे दीन इस्लाम को मानती नहीं है, तुझे पता ही नहीं है, समझती नहीं है, तो तेरे लिए वो कुरान क्यों उठाए, ठीक है ना। तू बस थोड़ा सा इंतजार कर। सर मोमिन मलिक ने बोल दिया है, अभी वो तेरी बहन को भी इनवाइट कर रहा है, जो अदालत में आके तेरी गवाही देगी। उधर चाहे उसको कुरान भी उठाना पड़ा, वो उठाएगी उनके सामने, जो जज साहब बोलेंगे। आपके लिए नहीं, आप तो हो ही झूठी एक नंबर की, सबको पता है, आप बेशरम औरत हो। और तू क्या ये बकवास करती रहती है, मेरे नाम की वीडियो बनाती हो, मेरे नाम का खाते हो। उल्टा तू उधर जाके ठुमके लगा के वीडियो बनाती है, तब जाके तुझे और तेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। तेरे चेहरे से पता चलता है तू उधर कितनी भूखी रह रही है बेगैरत। तू तो एक बांदरी की तरह है, जो कभी इधर छलांग लगा रही है, कभी उधर छलांग लगा रही है। पहले तूने इसके पास भाग के आई थी ना, इधर छलांग लगाई थी, अभी तू छलांग लगा के उधर चूहे के बगल में जाके बैठी हुई है। और तो अपनी बहन को किस तरह की बातें कर रही थी, इसने पसंद की शादी की है, मैं इसकी शादी में नहीं गई, मैं रोती रही। जब तू भाग के आई थी तब तेरी बहनें भी तो ऐसे रोई होंगी ना, तब तूने भी तो अपनी शादी में उनको नहीं बुलाया था, कितने महीने छुपी रही, अभी उधर जाके इंडिया में छुपी रही। तू खुद उनको रुलाती है, उनको तंग करती है, जलील करती है। हम लोग जब उनको सामने लाते हैं, वो तुझे आईना दिखाते हैं, तो फिर भी तू मुकर जाती है, मेरी बहन है ही नहीं, तेरी बहन ही है तो कौन है। पड़ोसियों को हम लोग पकड़ के इधर बिठाते हैं कि आ जाओ इससे बात करो, शर्म नहीं आती तुझे। अभी मोहल्ले में जाके बात करे, तेरे मालिक मकान ने वीडियोस बनाई थी, ठीक है, जब तू भाग गई थी, उसने सब कुछ तेरे बारे में बताया था, खर्चा कहाँ से आता था, कहाँ से उठा के, कैसे तू रेंट देती थी, कैसे तूने मकान लिया, कैसे तू सऊदीया उम्रा करने के लिए जाने वाली थी बेगैरत। फिर तू कहती है कि नहीं ये भी झूठ है, वो भी झूठ है। पहले तू मानती नहीं थी ये मेरी बहन है। तेरी चेकबुक उस औरत के पास फिर क्या कर रही है, अगर वो तेरी बहन नहीं है तो। अभी हम
लोग हैं, हमारे अकाउंट है, हमारी माँ बहन को हम लोग देंगे ना, जाके पड़ोसियों को देंगे या किसी और को जाके देंगे, ये हमारा चेकबुक आप संभाल के रखो। कितनी झूठी औरत है तू। अभी तेरे दिन बहुत कम रह गए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिर तू अपने कैफे किरदार को पहुंचेगी, जेल में जाके फिर बैठेगी, फिर तेरा दिमाग भी ठीक हो जाएगा। तू तो पागल हो चुकी है, मुझे लगता है तू मेंटल औरत है। तू कहती है मैं अपने बच्चों का उधर भविष्य बना रही हूँ। कौन सी औरत है जो शोहर को छोड़ के बच्चे उठा के दूसरी कंट्री में चली जाती है? शर्म नहीं आती तुझे? तेरे बच्चे इधर तालीम नहीं हासिल कर रहे थे, स्कूल नहीं पढ़ने जाते? तेरी बहन ने क्या बोला कि उनके बैग भी मैंने अभी तक संभाले हुए हैं अपने पास, के वो वापस आएंगे फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे। क्या नहीं था यहाँ पे? मुझे एक बात बता। तेरे पास घर था, बच्चे थे, पैसा था, फिर भी तुझे इज्जत रास नहीं आई। वहां पे कहती मैं बच्चों का भविष्य बना रही हूँ, खुद ठुमके लगा लगा के रोटी तुझे मिलती है। बच्चों को क्या करेगी? बच्चों के साथ तू आखिर करने वाली क्या है? तेरे बच्चे तो उधर महफूज नहीं है। तू कहती मैं माँ हूं, मैं बच्चों से प्यार करती हूँ। ये किस तरह का तू बच्चों से प्यार करती है? अपने बच्चों की यहाँ की तस्वीरें देख, पाकिस्तान की कितनी खुश थे, और वहां पे तू देख बच्चों की हालत क्या है। तेरे बच्चों के दांत साफ दिखते हैं कि बाहर को आने वाले हैं, पतले सूखे से हो गए, पता नहीं तू उनको किस तरह से रखती है। और तेरी वॉइस पूरी दुनिया ने सुनी है, जिसमें तू कहती है मुझे मारते, मेरे बच्चे रोते, आके मुझे गले लगाते, और मैं अपने बच्चों को खुद सिखाती हूँ कि ऐसे ऐसे बोलो, नहीं तो तुम्हारी मम्मा को मार डालेंगे। और फिर कहती ये एडिटिंग किया हुआ है, ये ऐसे ऐसे। कितना झूठ बोलेगी तू? अभी तेरी बहन सामने आई है, तुझे आईना दिखाया, फिर भी तू नहीं मान रही। तू कहती है मेरी बहन है नहीं, अगर मेरी बहन है तो ऐसे करे ऐसे करे। जब तू इस्लाम को मानती नहीं है, फिर तेरे लिए वो कुरान क्यों उठाए, मुझे बता। और जब तेरी बहन आके तुझे आईना दिखाती है, फिर तू 2 दिन सोचती रहती है जवाब दूं ना दूं, रोती है, पीटती है। तेरा चेहरा हमें नहीं दिखता कि तू कितनी अंदर से टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है तू। इंशाल्लाह बहुत जल्दी तू जेल में जाएगी, वहां पे तेरा दिमाग भी ठीक होगा कि मैंने क्या किया और मेरे साथ क्या हो रहा है। और तू टेंशन ना ले, इंशाल्लाह तेरी बहन भी आएगी, उधर गवाही भी देगी, और तेरी आंखों के सामने तेरे बच्चे लेके चले जाएंगे, फिर सही होगा तेरे साथ। ऐसे तुझे समझ नहीं आ रहा।